यहाँ सेंट एंड्रूज इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, आपके शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों बच्चियां, यहाँ के समस्त स्टाफ, जिस तरह से आपके स्कूल में आपका कार्यक्रम हुआ होगा, मिशन शक्ति का हुआ था। महिला कांस्टेबल्स आते हैं, तमाम योजनाओं की जानकारियां देते हैं, आपके गांव में भी गई होंगी। उसी तरह से एक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है इस समय, ऑपरेशन जागृत। जागृत का अर्थ कौन बताएगा? कोई बच्चा? जागृत, हाँ, जगना, जागरूक करना। तो पहले इस कार्यक्रम की रूपरेखा जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। यहाँ बताया गया होगा, लेकिन नट सेल में मैं बताता हूं। यहाँ पे पूरे जनपद में जिस तरह का क्राइम है, जिस तरह का लोगों की प्रॉब्लम है, उन सभी का एक अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि बहुत सारे लोग व्यर्थ के मुकदमेबाजी में फंस रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बच्चियां ना जानकारी में एक दूसरे के साथ चले जा रहे हैं और फिर कानून के अनावश्यक गिरफ्त में आ जा रहे हैं। बात कुछ और है, बताया कुछ और जा रहा है, लिखाया कुछ और जा रहा है। तमाम बच्चों के गार्जियन आते हैं हम लोग के यहाँ कि साहब, हमने बच्चों को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, व्यवस्था तो यहाँ है, स्कूल है, लेकिन बाहर भेज दिया। क्यों? तो साहब पता नहीं कब पड़ोसी हमारे बच्चे को मुकदमे में फंसा दे। तमाम परिवार इस तरह से पीड़ित हुए। फिर हम सब लोगों ने मिलके उच्चाधिकारियों द्वारा विचार विमर्श कर ये जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसको आप देख रहे हैं ऑपरेशन जागृत के रूप में। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को, बच्चे बच्चियों को स्कूल में, गांव में, महिलाओं को ये चीज समझाएं कि जो समस्या है, जिस तरह की है, हम उसी रूप में पेश करें, उसी रूप में रखें। अपनी रंजिश के लिए छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को, महिलाओं को आगे करके मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। क्यों? बच्चियों और महिलाओं को आगे करके क्यों मुकदमे लिखाए जा रहे हैं? आदमी को भी आगे किया जा सकता है। महिला संबंधी कानूनों को, कुछ घटनाओं को लेकर सख्त बनाया गया। वो कौन सी घटना थी? जिसके बाद कानून और सख्त किया गया था, किसी को याद है? निर्भया कांड, दिल्ली का, जिसने सब लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब पे देखा, कमेंट किया। एक जनमत बना, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए और कठोर कानून की जरूरत है। वो कठोर कानून आया, बनाया गया, संशोधन किए गए। उसमें ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का मतलब पूरे जीवन का कारावास। पहले 14 साल होता था, फिर बढ़ा के 20 साल, अब जो है पूरे जीवन के लिए आजीवन कारावास कर दिया गया, फांसी की सजा। ऐसे सारे सख्त कानून बनाएंगे। तो जिस तरह से इसका फायदा भी हुआ, इसका कुछ लोगों ने दुरुपयोग करने की सोची। उनके जमीन, मकान, कब्जेदारी, संपत्ति के बंटवारे का विवाद, रंजिशें, किसी ने किसी के खिलाफ मर्डर लिखा दिया, हत्या का प्रकरण लिखा गया, घटना सही पाई गई, जेल गए। उन्होंने समझौते पे दबाव बनाने के लिए क्या किया? कहा कि हमारी बेटी बहन के साथ इन्होंने इस तरह की हरकत कर दी, इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए। प्रकरण झूठा पाया गया, सिर्फ समझौता बनाने के लिए। इस तरह के तमाम तरह के दंड फंद लोग अपनाने लगे, सिर्फ इन कानूनों का फायदा उठाने के लिए। इसलिए ये जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि
लोग इस तरह की बहानेबाजी करके जो झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, जिसमें निर्दोष लोग फंस जाते हैं, बच्चियों को आगे करके, बच्चियों को पढ़ाई लिखाई करनी है, कैरियर बनाना है, वो मुकदमेबाजी के चक्कर में माता पिता के नैतिक दबाव में आकर इस तरह की चीज़ें कर देती हैं, जिससे उनके जीवन का ट्रैक ही बदल जा रहा है। कहाँ उन्हें स्कूल जाना चाहिए, वो कोर्ट कचहरी जा रही है। कहाँ उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए, तो क्या बयान देना है, इसको पढ़ रही हैं। तो पूरा का पूरा उनका जीवन सिनेरियो सब चेंज हो रहा है। ऊपर से एक विशेष दृष्टि से समाज में उनकी पहचान बनने लगती है। भाई गांव के पड़ोस के लोग तो सब जानते हैं ना सच क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लोग कहते हैं कि देखो इसने अपनी बेटी को आगे करके उसको फंसा दिया। लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, किसी का जीवन बर्बाद होगा, समाज में गलत मैसेज जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को न हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप सभी बच्चों की है कि जब भी कोई गार्जियन इस तरह का नैतिक दबाव बना के, प्रेशर डाल के इस तरह के झगड़ों में आपको आगे करे, तो आपकी भूमिका है कि नहीं, कानून हमारे पक्ष में है, लेकिन दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, आप लड़िए। आपको कोर्ट कचहरी जाना है, आप जाइए, लेकिन हमें मोहरा मत बनाइए। हमें पढ़ना है, अपना कैरियर बनाना है, आगे बढ़ना है। और सही बात बताइए, ये ऑपरेशन जागृत का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन साथ ही ऐसा नहीं कि सारी घटनाएं झूठी होती हैं, सारे महिलाओं बच्चियों की शिकायतें सब झूठी होती हैं। बहुत सारे क्राइम होते हैं। कोई आते जाते कोई लड़का कोई युवक छेड़छाड़ करता है, आप बिल्कुल 10-90 को बताइए, थाने को बताइए, गार्जियन को बताइए, स्कूल को बताइए, टीचर बताइए, तो उसमें कार्रवाई है, उसमें काउंसलिंग है, आपकी मदद है, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन झूठी चीजें नहीं प्रचारित करनी है। एक आजकल बड़ा सामयिक प्रश्न है जो इस ऑपरेशन जागृत में हम लोगों ने इसे कवर किया है। जो बच्चे बच्चियां इनमेच्योर तरीके से इलोपमेंट के शिकार हो जाते हैं, एक दूसरे को मन पसंद करने लगते हैं। 14 साल, 18 साल, 15 साल भोले भाले बच्चे एक उम्र के बहाव में अपना पांव नहीं टिकाए रख पाते। उनको लगता है कि अब माता पिता जान जाएंगे, उसके घर वाले जान जाएंगे, वो किस कास्ट की कम्युनिटी के, हम दूसरे कास्ट कम्युनिटी के हैं। डर बस, भय बस घर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो और उनके माता पिता नहीं पाते हैं घर पे, लड़की के माता पिता मुकदमा लिखा देते हैं। तो एक 12 साल 14 साल का बच्चा सीधे सीधे गंभीर अपराध की धाराओं में मुलजिम बन जा रहा है। अब वो जेल गया, जेल जाएगा, अब वहां से उसके जीवन का ट्रैक बदल गया। बच्ची एक अलग तरह से बदनामी के जीवन में जीने लगती है, उसके माता पिता तरह तरह से उस पर दबाव डालते हैं। इस मुद्दे पे सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना है बच्चों कि प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, समाज की बड़ी पवित्र भावना है। लेकिन इसका उम्र, समय, परिस्थिति ये सही होने पे ये सही है। जो समय आपका कैरियर बिल्डिंग का है, जो समय अभी समझदारी विकसित होने का है, उसमें इस तरह का कदम उठाना समझदारी पूर्ण नहीं है। बहुत सारे मामलों में देखा गया कि उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय हो गया। उनको न परिवार स्वीकार कर रहा है, न वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ जा पा रही है। तो बड़ा ही एक कष्टपूर्ण उनकी जिंदगी हो जाती है। ये बात आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है, डराने के लिए नहीं। और अगर आप जिसे पसंद करते हो, जिसे चाहते हो, आप लोग भी उसे 2-4 साल और परख लेने में कोई बुराई तो नहीं है। अगर आपके प्रति वो सच्ची निष्ठा रखता है तो आप भी अपना कैरियर बनाओ, वो भी अपना कैरियर बनाए। एक वयस्क उम्र में जाके एक दूसरे को समझ बूझ के अपनाने में कोई बुराई नहीं। लेकिन कच्ची उम्र में बिना सोचे समझे इस तरह का निर्णय लेना
आपके जीवन को कष्ट में डाल देता है, आपके ट्रैक बदल जाता है, आपका जीवन कई दिशाओं से घिर जाता है समस्याओं से। इसलिए ये बात आप लोगों के बीच में रखी जा रही है और खुले मंच से रखी जा रही है। तो इस तरह की चीजों में थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि ये उम्र इतनी ऊर्जावान होती है, इतनी उसमें आपके अंदर जीत लेने की चाहत होती है, लगता है हर काम आसान है। बट ये सही दिशा में प्रयोग करिए, कैरियर बिल्ड करिए, अच्छे बनिए, चरित्रवान बनिए, क्षमतावान बनिए, अपना कैरियर बनाइए, देश को समाज को आगे ले जाने की बात करिए। वो चीज जो आप चाहते हो आपको स्वयं मिल जाए। साथ ही आज के ज़माने में सोशल मीडिया का प्रभाव हर किसी के जीवन पे असर डाल रहा है। यहाँ सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे, सभी लोग कम से कम एक एक ईमेल आईडी बनाए होंगे, मोबाइल फ़ोन, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब और ट्विटर, इंस्टाग्राम। कितने लोग यूज करते हो? सब लोग इंस्टाग्राम। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हम सब जानते हैं ठीक है, बच्चे बच्चियां सभी फॉलो करते हैं अपने दोस्तों मित्रों को, और जो फैशन उनको अच्छा लगता है, जो उनको वो करते हैं, सभी फॉलो करते हैं। मेरे भी चारों अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे सब पे है। अगर आप लोग के अकाउंट हैं तो उसे अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी से करिए, जिसमें आपकी सही उम्र का मेंशन है। और जैसे ही ये चीज़ आप अपने सही उम्र के अनुसार खोलेंगे, आपको एक पेरेंटल आईडी की जरूरत पड़ेगी। वो आपके माता पिता की होगी, उनको डालिए। और इस समय अगर जो लोग भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं वो एटा पुलिस को फॉलो करें। फेसबुक का पेज भी, इंस्टाग्राम का भी पेज भी, इवन दैट हम लोग व्हाट्सएप पेज भी शुरू करने वाले हैं, और ट्विटर का, एक्स का। उस पर हम लोग बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डाल रहे हैं इस समय, लर्निंग, इस कार्यक्रम से भी संबंधित और भी बड़े अच्छे अच्छे जो साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग से संबंधित है, वो डाल रहे हैं। वो आपके जानने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। छोटे छोटे क्लिप्स हैं जो आपको लर्निंग मैसेज देंगे, और वो चीज़ आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भी भेजें ताकि उन्हें भी फायदा हो। ठीक है, तो इससे आपको मदद मिलेगी, कुछ मैसेजेस जाएंगे आप तक, और आपको अगर सावधानियां रखेंगे तो आपके जीवन में आता हुआ कष्ट दूर चला जाएगा। वो कोई मंत्र नहीं है, वो सावधानी के तरीके। जैसे आप सिक्योरिटी फीचर्स जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जो सावधानी रखनी चाहिए, जो आप प्राइवेसी को लेके ध्यान नहीं देता आदमी, या कोई ऐप यूज करता है तो धड़ाधड़ सारी परमिशंस दे दिया जाता है, तो उसमें किस तरह से आपको सावधानी रखनी है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, उसमें मेंशन है। तो ये 3-4 जो बिंदु हैं, इनको लेके हम लोग ये अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, और इसमें आप सभी लोगों की सहभागिता, आज आप बच्चे हैं, आज इस उम्र पे हैं, कल को सभी लोग आगे पढ़ के अच्छे नागरिक बनेंगे, माता पिता बनेंगे, उनके बच्चे होंगे। तो ये संस्कार, ये समझदारी न केवल आप में विकसित होना जरूरी है, आपके माता पिता और घर परिवार में भी विकसित होनी। तो न केवल खुद समझिए बल्कि अपने फैमिली पर्सन को भी समझाइए इस बात को, अपने माता पिता को भी बताइए। और जहाँ कहीं भी इस तरह की बात है कि कोई फर्जी मुकदमे में किसी को फंसाने का प्रयास कर रहा है, अपने थाने की जागृत टीम को भी बता सकते हैं, 1090 पे कॉल कर सकते हैं, 112 को भी कॉल कर सकते हैं। मदद चाहिए मुझे मिलेगी, आप सुझाव चाहेंगे सुझाव मिलेगा, और प्राइवेसी चाहेंगे आपको प्राइवेसी भी मिलेगी, कि आपकी समस्या का गोपनीय समाधान कर दिया जाए। तो मुझे लगता है काफ़ी देर से बच्चे बैठे हुए हैं, ये बात थी जो आप लोगों के बीच रखी गई। यदि किसी बच्चे के मन में कोई क्वेरी हो तो वो कर सकता है, बिना हिचके, बिना डरे कि लोग क्या सोचेंगे। कोई बच्चा कोई क्वेरी करना चाहता है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस कार्यक्रम में यहाँ पे गैदरिंग में आने के लिए। प्रिंसिपल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जागृत की टीम को मौका देने के लिए। और हम लोगों को अच्छा लगेगा यदि ये बच्चे जो बातें बताई गई हैं उनको ग्रहण करेंगे और इनके जीवन से कष्ट कम से कम इनके जीवन में आए, आगे बढ़ें, ऐसी कामना है हम सभी की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे विद्यालय में आकर सभी बच्चों को बताई और आप लोगों ने उसको समझा होगा और उस पर अमल भी करेंगे। जो सर ने बातें बताई हैं उसका अमल भी करेंगे, क्योंकि आप ही देश के जागरूक हैं। आगे आपके हाथ में ये भारत की सभी व्यवस्थाएं रहेंगी। और लगातार इस चीज को लोगों को हम लोग बच्चों को बताइए, आप लोग भी फॉलो करिए।